नेपाल के सबसे खौफनाक हॉन्टेड प्लेसेस जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को आगे मत देखिएगा। नंबर 1, रानीबन। रानीबन, जिसे रानी का जंगल भी कहा जाता है, नेपाल का सबसे डरावना जंगल माना जाता है। घने पेड़ों और रहस्यमयी वातावरण के कारण ये जगह पहले ही अजीब लगता है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा कुख्यात बनाने वाली घटना एक निर्दोष लड़की के साथ हुई दरिंदगी है। कहा जाता है कि इस जंगल के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सालों पहले एक लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया था। इसके बाद से ही ये जंगल रात के समय और ज्यादा डरावना हो गया। स्थानीय लोगों और ट्रैकर्स का कहना है कि रात में इस जगह पर किसी के रोने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक लड़की को पेड़ के पास बैठे हुए देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, वो अचानक हवा में गायब हो गई। इस जंगल में कई ट्रैवलर्स रास्ता भटक जाते हैं और कई बार लोग घंटों बाद भी अपनी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाते। नंबर 2, ढापासी। ढापासी, जो काठमांडू के पास स्थित है, इसे नेपाल का सबसे डरावना रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ कई पुराने और उजाड़ घर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें अजीब घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय कई घरों में अचानक दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपने घरों में किसी अनजान परछाई को घूमते हुए देखा है। कई बार यहाँ से बच्चों के रोने और किसी के सांस लेने की आवाजें भी सुनी गई हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। नंबर 3, पशुपति आर्यघाट। नेपाल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित आर्यघाट, जो मुख्य रूप से अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है, इस जगह से जुड़ी कहानियां बेहद डरावनी हैं। कहा जाता है कि यहाँ जलती हुई चिताओं के पास कई बार किसी अनजान साए को घूमते देखा गया है। कई श्रद्धालुओं ने ये अनुभव किया कि रात के समय यहाँ जलने की बू आती है, जबकि उस समय कोई चिता नहीं जल रही होती। कई लोगों ने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे से धक्का दिए जाने की शिकायत की है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।